Welcome to session 9 of financial accounting. Student, today we'll cover the topic of adjustments before preparation of final accounts. As you can see from the slide, adjustments, there are various kinds of adjustment, that is outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance, depreciation. These all adjustments will take into consideration and will do it in detail. Now first we come to outstanding expenses. Outstanding expenses means the expenses which are outstanding or which are not yet to be paid, right? सो आउटस्टैंडिंग में हम कंसिडर कर सकते हैं इस टाइप के एक्सपेंसेस जो अभी तक हमने पे नहीं किए हैं, ड्यू हो चुके हैं बट पे नहीं किए हैं, तो उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं लाइक सैलरीज, रेंट, similarly wages. We can include these expenses as an outstanding expenses. If the company is paying insurance premium, then insurance premium can also be outstanding, right? So outstanding expenses का treatment क्या होता है? First we'll see it with the help of like outstanding expenses. Outstanding expenses are due but not paid. So what we will do, we will add outstanding expenses in its concerned expense. Like in illustration we have given with salaries. अगर आपको सैलरीज दिए हुए, यहाँ पे आप करंट पीरियड की सैलरी लिखेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज. दैट विल बी द सैलरी विच इज पेड इन द करंट पीरियड, and it will be shown in the balance sheet also on the liabilities side. Student, two things, one thing we have to remember while doing adjustment, that is जितनी भी हमें adjustment entries given होती है, they must be placed in two places. Means या तो वो trading account में या फिर बैलेंस शीट में आएंगी या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में आ सकती है. मीन्स कि कोई भी एडजस्टमेंट होगी वो दो जगह प्लेस की जाएंगी, राइट? नाउ लेट्स सी इन द स्लाइड ऑल्सो इट इज़ गिवन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम शो करेंगे टू सैलरीज एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एंड इन बैलेंस शीट विल शो इट एज salary outstanding on the liability side. Now let's come to the next adjustment entry, that is prepaid or unexpired expenses. Prepaid expenses means जो कंपनी पहले से ही एडवांस में पे कर देती है, वो होंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस. सो प्रीपेड एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट प्रीपे कर दिया, तो उस केस में हम कैसे शो करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी लाइक वी हैव इंश्योरेंस प्रीमियम. जितना आपको ट्रायल बैलेंस में अमाउंट गिवन होगा दैट विल बी रिटन हेयर. देन वी हैव प्रीपेड, सो इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द करंट पीरियड. वी विल सब्ट्रैक्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करके और अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे. इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड सेकेंडली विल प्लेस दिस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट इन द बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड. only this amount will be shown on the asset side, not this amount. ये अमाउंट शो नहीं किया जाएगा. जितना प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट गिवन होगा वही उसी अमाउंट को शो किया जाएगा. नाउ लेट्स सी, it is given debit
side of profit and loss account, 2 insurance premium less prepaid, and in balance sheet it is shown on the asset side. Next adjustment is outstanding income, or we can say accrued income. Let's see what is accrued income. Accrued income is due but not received, that is accrued income. सो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे? अब इनकम है तो इनकम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, तो इसको हम दिखाएंगे बाय रेंट. फॉर एग्जांपल रेंट इज accrued rent is there. Then how we will show it? We will write on the credit side of profit and loss account by rent and then add accrued income. accrued income जितना हमें अमाउंट गिवन होगा उतना अमाउंट आप ऐड कर देंगे और उसको दूसरी जगह उसको कहाँ पर शो करेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे एज accrued रेंट और रेंट रिसीवेबल. वी कैन शो इट लाइक दैट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री इज गिवन टू यू इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन ये वो अमाउंट होता है जो कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जितना भी अमाउंट डिक्रीज होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. सो डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, राइट. सो डेप्रिसिएशन को हम शो करते हैं depreciation as it is an expense, so it will be shown on the debit side of profit and loss account. Depreciation means इस तरीके से दिखाएंगे हम to depreciation, the amount is given to you like this. And secondly, on in balance sheet we will show it on asset side, like we have depreciation on machinery, so we will write the value of machinery and then we will subtract the amount of depreciation and the net amount will be shown here. Next is the bad debts written off और write off further bad debts. Bad debts written off means कि जो हमारे bad debts हैं उनको हम write off कर रहे हैं. इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन होता है एडजस्टमेंट एंट्री में, लाइक write off further bad debts amounts to rupees 500. So how do we treat these further bad debts? अब इन फर्दर बैड डेट्स का हम क्या करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं तो उन बैड डेट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे. 2 बैड डेट्स अमाउंट विल बी शोन हेयर, और ये जो फर्दर बैड डेट्स होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं. ऐड फर्दर bad debts, it will be shown here, right. This is profit and loss account. And on the other side in balance sheet these bad debts will be subtracted from debtors. debtors का जितना भी अमाउंट गिवन होगा हमें माइनस फर्दर बैड डेट्स, इनको हम माइनस करके और इधर हम शो कर देते हैं. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. मीन्स बैड डेट्स के लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है. टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस, वी आर making a reserve for bad debts, right. And it will be shown on the balance sheet as these will be subtracted from the debtors. जितने भी amount debtors का given होगा उसमें से हम provision for bad debts subtract कर देंगे. That will be our net debtors. So these are all adjustment entries. I hope you understand it. And in the end you have to explain the adjustments before preparing final account. You have to explain all the adjustments. Thank you very much.